हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में सीखे थे वर्ग निकालना, आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी आसान से मेथड्स के साथ। चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए आपको नियमों को जानना होगा। यदि मान लीजिए किसी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो पूर्ण वर्ग संख्या के जो इकाई का अंक होता है, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक हमेशा याद किए रहना। अगर कोई कहे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है तो आप बताओगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 0 नहीं 2, 4, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो कभी भी इसके वर्गमूल के इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आपको समझ में आ गया होगा ये फैक्ट कि सर क्या बताए, तो आप याद कर लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। तो क्या क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो आप कहोगे सर 9 हो सकता है। ये हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये है, हो सकता है नहीं होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। मैं इतना जानता हूं और इतना आप भी जानिए, तभी आपके लिए फायदा करेगा। चलिए अब मान लीजिए किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक मान लेते हैं थोड़ी समय के लिए, इकाई का अंक 1 हो, क्या हो, 1 हो, तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक आपको याद करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, तो याद कीजिए मैं कहा था आपसे 10 तक का वर्ग याद करने के लिए, तो 10 तक के वर्ग में याद कीजिए किसका वर्ग करने पे इकाई का अंक 1 आता है, तो आप कहोगे सर 1 का आता है, और उसके बाद दूसरा आता है क्या, तो मैं पूछूंगा तो आप जवाब दोगे सर 9, 9 81 होता है, तो दूसरा आएगा 9। तो ऐसे ही आपको नोट कर लेना है। मान लीजिए इकाई का अंक आपका आ गया क्या, आपके इकाई का अंक आ गया 4 आ गया, तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल के इकाई का अंक, ये दोनों क्या होंगे, आप कह दोगे कि ये वर्गमूल के इकाई के अंक, किसके अंक हैं, वर्गमूल के इकाई के अंक होंगे, वर्गमूल के इकाई के अंक होंगे। आपके समझ में आएगा अभी। बस आप इतना कीजिए, जितना मैं पढ़ाऊँ नोट्स ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, आप उसको लिखते चलिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको वर्गमूल सिखा दूंगा। आप नए भी होंगे तब भी सीख लेंगे। मान लीजिए 4 है, तो आप बताइए किसका वर्ग करने पे 4 आता है, तो आप कहोगे सर 2 का वर्ग करने पे 4 आता है, तो मैंने कहा 2 हो गया। और किसका वर्ग करने पे 4 आता है, तो आप कहोगे 8 का वर्ग करने पे 4 आता है। तो याद किए रहना, जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, किसके संख्या के इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक अगर 4 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक 2 होगा, या तो कितना होगा 8 होगा। अब हम तीसरी की बात करने चल रहे हैं। मान लीजिए 5 हो जाए तो इसके वर्गमूल के इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। मान लीजिए 6 आ जाए, तो आप ऐसे याद कर लीजिए, तो किसका वर्ग करने पे 6 होता है, तो 6 6 36, और 4 चौके बेटा 16 होता है, तो 4 हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। अब बारी आई 9 की, तो 9 की आई, तो याद किए रहना कि 9 किसका वर्ग करने पे 9 आता है, तो 3 का वर्ग करने पे आता है, और 7 का वर्ग करने पे आता है। हमारे ख्याल से इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और एक बात बताएं कि जिनके इकाई का अंक 1, 3, 7, 8 होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, तो आप जवाब दोगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। कोई हेजिटेशन यहाँ तक नहीं है। यदि लास्ट के 3 जीरो भी दे, यदि अंतिम में 3 जीरो भी हों, 3 जीरो हों या सिंगल जीरो है, तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ तक कोई हेजिटेशन नहीं है। आपको कोई डाउट हो तो बताइए, हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम संख्या की बात करते हैं, और संख्या लेने वाले हैं हम
किसी एक पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे वर्गमूल निकलता है। तो इसको आप साधारण मेथड भी बोल सकते हो या अपना विधि भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए। ये मान लीजिए एक प्रकार से आप तुरंत देख के संख्या का अंक निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक परफेक्ट संख्या हम लेते हैं 127, उसके बाद ले रहे हैं 69, 127 69 ले लिए, और मान लीजिए मैं एक संख्या और ले लेता हूँ 88 36 ले लेता हूँ। एक संख्या और ले लेता हूँ, तो एक संख्या मैंने लिया 50 41, मैंने 3 संख्याएं लिखा है और इन तीनों संख्याओं के इकाई को अंक देखते हैं तो ये इकाई अंक 9 है, यहाँ इकाई अंक 6 है, यहाँ इकाई अंक 1 है। तो आप कहोगे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। हाँ, पूर्ण रूप से ये सभी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं। अभी हम जितनी भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे जितनी संख्याओं का, वो सभी परफेक्ट स्क्वायर में होंगी, मतलब पूर्ण वर्ग होंगी। कैसी होंगी? पूर्ण वर्ग होंगी। इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो भाग 20 से हम सिखाएंगे और भाग 20 से भी सिखाएंगे कि चाहे पूर्ण वर्ग हो चाहे ना हो, उनका कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, तो आप सबसे पहले इन सभी का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले 2 लाइन ऐसे इन सभी में खींच लीजिए। हमारे ख्याल से आपने खींच लिया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9 है कि नहीं 9? तो आप कहोगे सर 9 है तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक 9 है, वर्ग के इकाई अंक 9 है, तो वर्गमूल के इकाई अंक क्या होगा? अभी लिखा के है। तो आप कहोगे सर इसके वर्गमूल के इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। यहाँ तक आपके समझ में आया है? नो हेजिटेशन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा बेटा पीछे से 2 अंक को काट दोगे आप, यहाँ तक समझे। अब बताइए पीछे का 3 अंक बचा, 127 आगे का 127 बचा। 127 के निकटतम कोई पूर्ण संख्या आपको याद है जो 127 से छोटी हो? तो आप कहोगे सर 12 में 144 होता है। मैं कहूँगा 127 से छोटी संख्या की बात करो, 127 से बड़ी संख्या की बात मत करो। तो आप कहोगे सर हाँ होता है, तो ये किसकी संख्या होगी? तो आप सीधा सा जवाब दोगे कि 127 से छोटी होती है 11 का वर्ग। तो 11 का वर्ग क्या होता है? 121। तो यहाँ पे आपको कुछ हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे 11 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 11 लगा दोगे। अब बीच में आता है हमारा मास्टर नंबर। कौन नंबर आता है? तो 113 और 117 के बीच का मास्टर नंबर होता है 115। क्या होता है? 115। तो आप ये बताइए 115 का वर्ग निकालना ट्रिक बताए थे कि नहीं बताए थे? आप कहोगे हाँ बताए थे। कैसे बताए थे? मैंने कहा था पीछे का 25 लिख लीजिए और 11 के आगे एक संख्या बढ़ा दीजिए, 12 लिख दीजिए, तो 12 ग्राम में क्या हो जाएगा? 132। अब एक बात बताइए बाबू कि 132 25 जो है 127 69 से छोटी है कि बड़ी है? तो आप कहोगे सर 132 25 जो है 127 69 से क्या है? बड़ी है। जब ये बड़ी है तो बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा? 117 होगा कि 113? जब ये बड़ी होगी, जब ये संख्या बड़ी होगी इस वाले से तो वर्गमूल छोटी संख्या होगी, और जब ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी होगी तो वर्गमूल ये वाली संख्या होगी। तो हमारे ख्याल से इसका वर्गमूल जो होगा आप समझ गए होंगे 113 होगा। नो हेजिटेशन। मान लीजिए कोई कंफ्यूज है तो दूसरी संख्या की चर्चा कर लेते हैं, अभी डाउट्स क्लियर कर देते हैं हम आपके। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? ये 6 दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ सर दिखाई दे रहा है। अब बताइए 6 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 4 होता है और 6 होता है। कैसे पता चला? अभी मैं अभी जस्ट पढ़ा के आया ही हूँ। तो 4 और 6 हो गया। अब बताए मैंने कहा सर पीछे से 2 अंक को क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ से बताइए 88 हुआ। 88 से कोई निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या याद की हो? तो आप कहोगे 10 दाम 100 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लिया जाएगा क्योंकि 88 से ज्यादा है। तो आप कहोगे क्या लिया जाएगा? तो मैं कहूँगा 9 81। तो मैं कहूँगा इसके आगे 9 जोड़ दीजिए। तो आप कहोगे 94 हो गया और यहाँ पे हो गया 96। मैं कहूँगा इसके बीच का मास्टर नंबर क्या है? तो आप इसके बीच का मास्टर नंबर बताओगे सर 95 होगा। मैं कहूँगा 95 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहोगे सर 25 होता है और 9 के आगे 1 जोड़ दोगे तो 9 दाम 90। मैं पूछूंगा ये बताइए कि 90 25 से ये संख्या बड़ी है कि छोटी है? तो आप जस्ट कहोगे कि 90 25 से ये संख्या छोटी है। जब ये 90 25 से ये संख्या छोटी है तो वर्गमूल क्या होगा? 94 होगा। तो इसका वर्गमूल 94 होगा। हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? नो हेजिटेशन, नो प्रॉब्लम ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं। वीडियोस को पॉज करके फिर से देख लीजिए अगर आपको डाउट हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। और यहाँ पे पेपर में ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ही पूछता है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकले।
हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं नहीं निकलेगा तो उसका अगला वीडियो बनाएंगे, आप धैर्यता रखिए। यहाँ पे ध्यान से देखिए 50 41 दिया है तो आप कहोगे सर पीछे से 1 है, तो मैं कहूँगा 1 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर अगर पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा या तो 9 होगा। इसको तोता ऐसे एकदम रट लीजिए भैया, ये सबसे रामबाण है। अगर इन दोनों को याद कर लेंगे ना तो आपसे वर्गमूल चुटकी में निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अब बताइए 50 से छोटी कोई मतलब 50 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या याद है, तो आप कहोगे सर 49, तो मैं कहूँगा वेरी गुड, इसके आगे भी 7 लगा दीजिए, इसके आगे भी 7 लगा दीजिए, तो ये 71 हो गया, एक 79 हो गया। अब बताइए कि इसके बीच का मास्टर नंबर क्या होगा, तो इसके बीच का मास्टर नंबर होगा क्या, 75। अब 75 का वर्ग आपको आसानी से याद है, 55 क्या 25, 7 8 56। अब मैं पूछूंगा कि ये 56 25 से बड़ी है कि छोटी है, तो आप कहोगे सर छोटी है। जब छोटी है तो वर्गमूल क्या होगा, 71 होगा, तो यहाँ पे 71 लिख दिया जाएगा। हैव यू एनी डाउट? नो डाउट ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, एक बार नोट कर लीजिए। आपके डाउट्स को फिर से दूर करने के लिए हमने 3 संख्याएं लिखी हैं। अब इन 3 संख्याओं का फिर से हम वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले आप पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक यदि इतना है तो इतना, इसके वर्गमूल के इकाई अंक कितना होगा इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम 3 संख्या लिखे हैं, अब 3 संख्या का कैसे वर्गमूल निकालते हैं उनकी फिर से चर्चा करने वाले हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ पे 49 दिखाई दे रहा है, 49 से आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे 9 दिखाई दिया, आप कहोगे हाँ दिखाई दिया। जब यहाँ पे 9 दिखाई दिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैं जानता हूँ है, आप भी जानोगे, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको जो संख्या देगा परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। तो यहाँ पे 9 जब दिया है, नहीं देगा तो उसका भी वीडियो बनेगा, अभी धैर्यता बनाइए, अभी वही संख्या बता रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे 9 दिखाई दिया तो 3 3 का 9 होता है, आप साथ साथ क्या कहोगे 49। मैंने कहा पीछे से 2 अदद को हटा दीजिए, तो आपने कहा ठीक है, तो बचा कितना 114, हाँ या ना, तो आप कहोगे हाँ सर 114 बचा। अब बताइए 114 से निकटतम कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो 11 ग्राम में 121 होता है, 121 114 से बड़ा है, इसलिए 121 11 नहीं लिया जाएगा, इसलिए 10 ग्राम में क्या लिया जाएगा 100 लिया जाएगा, और 10 किसके आगे जोड़ा जाएगा, इसके आगे, इसके आगे। इन दोनों के बीच का मास्टर नंबर क्या होता है 105 होता है, हाँ या ना। अब बताइए 105 का वर्ग निकालना आता है कि नहीं आता है, पिछली वीडियोज को आप देख लीजिए फिर से। तो 55 क्या हो जाएगा 25, 10 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 11, 11 दाम में 110, इसलिए इसको मास्टर नंबर बोला गया। अब बताइए 110 से 25 से ये नंबर बड़ा है, बड़ा है, देखिए 11,449 है, वो 11,025 है, तो जैसी बात है बड़ा है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, बिना सोचे समझे आप क्या कर दोगे 107 कर दोगे। नो हेजिटेशन, नो प्रॉब्लम, हैव यू एनी डाउट? नो। चलो आगे हम चर्चा करते हैं 7,921 का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं हम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सर ने बताया इकाई अंक क्या है 1, तो आप कहोगे इसके वर्गमूल की इकाई अंक क्या होगा 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 9 9 81 होता है, एक कवर करोगे फिर भी 1 होगा। यहाँ से पीछे के 2 अंकों मैंने कहा हटा दीजिए, तो आपने कहा ठीक है हटा दे रहे हैं। यहाँ पे 79 हुआ। अब 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कोई पता है, 9 9 81 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, तो आप कहोगे 8 होगा, तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इसके बीच का मास्टर नंबर क्या होगा 85 होगा, 85 पर क्या होगा 25 होगा, 8 8 64 हो जाएगा। अब बताइए 64 25 से नंबर ज्यादा है कि नंबर ज्यादा है, जब ज्यादा है तो बिना सोचे समझे इसका वर्गमूल ऐसे 89 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। हैव यू एनी डाउट? नहीं है ना भैया। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 4 है, तो बताइए किस परफेक्ट स्क्वायर संख्या के 4 होता है, तो आप कहोगे सर 2 का होता है, और उसके बाद किसका होता है 8 का होता है। मैं पूछूंगा आप ये बताइए पीछे का 2 अदद आप भूल जाइए, तो बचा 46। 46 से छोटी परफेक्ट स्क्वायर पता है, तो 46 से छोटी 7 7 49 होती है। अब कहोगे क्या उससे छोटी क्या होती है 6 6 36 होती है, हाँ या ना, तो ये 62 का होगा या 68 का होगा। इसके बीच का मास्टर नंबर क्या होगा 65 होगा, 65 का वर्ग निकाल लोगे, 55 25 6 42, 42 25 से नंबर बड़ा है ना, यस सर बड़ा है। जब ये बड़ा है तो इसका वर्गमूल क्या होगा 68 होगा, यही आपका आंसर होगा। आपको वर्गमूल निकालने में कोई हेजिटेशन नहीं हुई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा।